gentlemen, teachers, and my dear friends. Today, when it's your farewell day, I am not yet ready to face that fact through. I know it's somewhere deep within my heart. Finally, at last, the arrival time is coming near and nearer. But a wish is there still in my heart that may this all become all dreams of mine because I have a very deep attached of emotion tied with this great institution. All those moments spent here are unforgettable and emotional. Since my childhood, I have been a part of this institution, so childhood memories are deep within my memories have. Every teacher here made me a person who can survive socially, and they only gave me the ability to compete in this competition environment. I would especially like to thank Principal Ma'am and Ahmed sir because they really made this institution a home for all of the students, and I really miss this home environment. All the teachers who are present, those who have departed, have a very important role played by them in every student's upgradation. A grateful thanks to all the teachers, all my mates. Here I would like to mention something for you people that it would not have been the sum without you, your people, and all the juniors. One advice for you people to just adopt this homely environment in your heart, and this is my promise that you will get your gold heart. Because I conclude, I would again like mention that I am going to miss these days a lot. At last, I would like to thank your principal ma'am who gave me this golden opportunity, your teachers who were always by my side, and at last but not the least, you all for a patient hearing. ये तो वो वर्ड थे जो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, और वो वर्ड जो मैं शब्दों के रूप में नहीं कह सकता। मैं यहाँ पर 6 क्लास से पढ़ रहा हूँ। 6 क्लास, 7 साल। 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है। स्कूल की टाइमिंग क्या होती है? 6 घंटे 7 घंटे। साल में 365 दिन होते हैं। 7 साल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अपने जीवन का बहुत बड़ा टाइम इस स्कूल के अंदर बिताया। इस स्कूल के अंदर कभी मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं किसी स्कूल के अंदर हूँ। क्यों? मुझे हमेशा ये स्कूल अपने घर जैसा लगा। कभी भी प्रिंसिपल में अहमद सर कभी भी एक टीचर जैसे नहीं लगे। अहमद सर हमेशा बड़े भाई जैसे लगे। प्रिंसिपल मैम हमेशा मम्मी जैसे लगे। और जितने टीचर्स भी जहाँ पर आए अभी तक के, वो सब मुझे मेरे बड़े भाई जैसे लगे। क्योंकि हमेशा कोई भी मेरी बात का बुरा नहीं मानता था। हम चाहे जितनी भी तफरी उनसे कर ले, कुछ भी कर ले, कोई बुरा नहीं मानता था। ये स्कूल लोगों के लिए एक स्कूल होगा, मगर मेरे लिए घर था। क्योंकि मैं कभी भी इस स्कूल में जो चाहता था कर लेता था। कभी भी मैं छुट्टी चाहता था तो जगह मना नहीं करती थी। छुट्टी करवाना चाहता था, कभी मना करती नहीं। मेरी कोई भी बात स्कूल में कभी नहीं काटी गई। यहाँ तक मेरे घर वाले भी प्रिंसिपल मैम को मेरी सेकंड मॉम कहते हैं। जब इतना दुख शायद किसी को नहीं हुआ होगा जितना मुझे स्कूल को छोड़ के जाने में हो रहा है। आज तक कि आपने कभी मुझे रोते हुए नहीं देखा होगा। आज देखेंगे क्योंकि मैं ये स्कूल को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं हमेशा मिस करूंगा इस स्कूल को। अहमद सर कभी भी मुझे कभी कोई टीचर नहीं, कभी भी मैं कुछ भी गलत करता था, अहमद सर एक बड़े भाई के जैसे मुझे समझाते थे। कई बार ऐसे हुआ कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, बहुत चीज़ें मैंने गलत की, मगर अहमद सर कभी भी उन्होंने मतलब एक टीचर के उससे नहीं, बड़े भाई की तरह मुझे रास्ता दिखलाया कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए गलत है।
जो टीचर चले गए उनके लिए तो मैं थैंकफुल हुई हूँ, और जो प्रेजेंट टाइम में है, जौहरी सर, राजेंद्र सर, विकास सर, ये कभी भी मतलब टीचर जैसे लगते ही नहीं, ये मुझे बड़े भाई जैसे लगते। कभी कोई भी पर्सनल एडवाइस हो, कुछ भी हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, मुझे हमेशा मेरे लिए हेल्पफुल रहते हैं। कभी मैं इस स्कूल को, इन टीचर्स को कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स तो मेरे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं कह नहीं सकता। कोई भी टाइम हो, किसी भी रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, इन्होंने मुझे हमेशा फुल सपोर्ट करते थे और हमेशा हेल्प करते थे। मैं ज़िंदगी भर इस स्कूल और अपने दोस्तों को नहीं भूल सकता। थैंक यू।